आज बात करेंगे ट्रिक से जो कर्क रेखा और भारतीय जो मानक समय रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। ठीक है, उससे पहले मोटा मोटा ये देख लेते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है। तो ये रही पृथ्वी और ये बीच में से जो जाती है इसे कहते हैं हम जीरो अक्षांश रेखा। जितनी पड़ी हुई रेखा है वो अक्षांश रेखा होती हैं। जो खड़ी हुई रेखा होती हैं, कैसी, जो खड़ी हुई रेखा होती है ऐसे, ये होती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, कौन सी होती हैं? देशांतर, अरे लिख जा, ये होती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाएं ये होती हैं। तो ये रेखाएं है नहीं पृथ्वी पर वास्तविक, ये काल्पनिक है। ठीक है, ये सिर्फ मान ली गई हैं पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो फटाफट क्या करना है तुम्हें, ये रहा चैनल, इस नाम से सर्च करिए और कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, और मित्र दोस्त बुहारी यार दोस्त प्यारे न्यारे जो भी हैं सबको बता दो भैया कि पढ़ लो, पढ़ाई का टाइम है तो पढ़े। ट्रिक की बात करेंगे उससे पहले ये वाला सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब पर जाके। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। ये है पृथ्वी पर कर्क रेखा। ठीक है, और ये हमारा प्यारा भारत, तो इसके बीचों बीच में से जा रही है। ये 23.5 उत्तरी गोलार्ध की जो अक्षांश रेखा है वो इसका नाम है। 23.5 डिग्री है ये कर्क रेखा का मान कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है ये ऊपर, तो उत्तरी अक्षांश रेखा हो गई। ठीक है, और वहीं जो मानक समय रेखा है वो ये वाली है, भारत से गुजर रही है। ठीक है, तो ये इसे कहेंगे हम देशांतर रेखा, खड़ी हुई है ना, तो ये समय रेखा कहेंगे इसको, मानक समय रेखा कहेंगे। इसका मान है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसका नाम है, याद रहेगा ना। और ये रही मैडम नीचे मकर रेखा, ये मैडम ये बैठी है, देखो ये वाली है, इनका कोई संबंध नहीं है भारत से, बहुत नीचे है, भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध की रेखा है मकर रेखा। लेकिन इसका मान भी कितना है? 23.5 डिग्री। तो ये काल्पनिक है, वास्तव में है नहीं, इन्हें मान लिया गया है अध्ययन के लिए, ये बात दिमाग में रखें। ठीक है, और ये रहे वो राज्य जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन याद होता नहीं है। ये मानक समय रेखाएं ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5। ठीक है, तो इनको देखेंगे हम एक प्यारी सी ट्रिक के साथ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा हूँ सर जी? हाँ, ये जो समय रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से जो भारत की मानक समय रेखा है वो 5.5 घंटे आगे है। कहाँ है ये? आगे चलती है। ठीक है, तो जब भी तो हम देखते हैं ना कि हमारी भारत में इतने बज रहे हैं तो इंग्लैंड में इतना टाइम हो रहा है, तो ये सब इसी का नतीजा है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री है, नॉर्थ उत्तरी अक्षांश रेखा है। कितने राज्यों से गुजर रही है उनके नाम है, याद हो सकते हैं तो कर लो। ठीक है, और ये है मानक समय रेखा 82.5, कितनी है? 82.5 मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। ये जाति कहाँ है? तो यूपी में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। पूछता है उत्तर प्रदेश में मानक समय रेखा कौन से शहर से गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर से। कहीं कहीं है नैनी और कहीं कहीं ऑप्शन में इलाहाबाद भी आता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं सीधे फ्लाइट पकड़ के ट्रिक पर। आ जा भैया मेरी ट्रिक, कैसे याद करवाओगे? ये देखो, भारत से होकर जाने वाली 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं, भारत के 8 राज्यों से जाती है। ट्रिक है मिस्टर तेरे को चाप जामरा, 4-6 बार मार दो डायलॉग, झाड़ू लगाते हुए, खाना खाते हुए, नाचते गाते हुए। मिस्टर तेरे को चाप जामरा, हर एक नाम में एक राज्य का नाम है। ठीक है, मिस्टर तेरे को चाप जामरा, मिस्टर तेरे को चाप जहाँ मरा। तो अब कौन से कैसे कैसे मरे, चलो मारते हैं। ये है मिस से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, गु से गुजरात, छा से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड, म से मध्य प्रदेश और रा से राजस्थान महारा।
ठीक है। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। याद हो जाएगा, 1-2 बार जब रिवीजन करोगे तो जरूर याद होगा, ठीक है। याद नहीं करना सर, डायलॉग सब मानना हीरोपंती में, और ये अपने आप खुद पीछे पीछे भागेगा याद होके। मिस्टर त्रिगो छाप जहाँ मरा, मिस से मिजोरम, ति से त्रिपुरा, गु से गुजरात, छा से छत्तीसगढ़, पा से पश्चिम बंगाल, जा से झारखंड, मा से मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान हमारा। तो 8 राज्य गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा, कर्क, ठीक है क्या इसमें? कुछ नहीं, बस याद कर लो, कैसे भी याद हो जाए, ठीक है। अब आते हैं मानक समय रेखा। भारत से होकर जाने वाली मानक समय रेखा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ये इस पर भूल जाते हैं परीक्षा में, ये आगे है, आगे याद रखना है, पीछे बराबर ये कुछ नहीं, ठीक है। 5.5 घंटे आगे कौन सी रेखा है? मानक समय रेखा, समय की रेखा है। इसका मान कितना? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, इस पर ध्यान देना है। भारत के कितने राज्यों से जाती हैं? तो भैया ये जाती है 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं उससे पहले देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अगर मिर्ज़ापुर नहीं है तुम्हारे ऑप्शन में तो फिर क्या होगा? फिर होगा नैनी, इलाहाबाद में नैनी, इलाहाबाद में नैनी, नैनी होगा या इलाहाबाद, या दोनों ऑप्शन में होंगे, नैनी इलाहाबाद, ठीक है। नहीं तो इलाहाबाद होगा तो इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर होगा तो मिर्ज़ापुर लगा देना। अगर अब देखो कहाँ कहाँ से ये जाती है। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, उड़ा। उमा की छतरी आंधी में उड़ गई। अगर तुम्हारे यहाँ कोई उमा है तो उसको जाके फटाफट पूछ लो, उमा जी आपकी छतरी कैसे उड़ी, कहाँ उड़ी, आंधी में, कहाँ जा रहे थे तुम, तुम्हारी छतरी क्यों उड़ी? तब उमा जी अपने आप बता देंगी कि छतरी हमारी आंधी में उड़ी। उमा की छतरी कहाँ उड़ी? आंधी में। तो ओ फॉर उत्तर प्रदेश, म फॉर मध्य प्रदेश, छतरी की जगह छत्तीसगढ़, आंधी की जगह आंध्र प्रदेश, और उड़ी की जगह उड़ीसा। उड़ी बाबा मत कर देना, ठीक है। याद हो जाएगा तो कर लो याद। थैंक यू, धन्यवाद। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कीमती है। टाइम को अगर तुम बर्बाद करोगे बच्चा तो ये टाइम तुमको बर्बाद करेगा फिर आगे चल के, ध्यान रखो। ये वीडियो का लिंक है, देख लेना, ट्रिक से है। और ऐसी प्यारी प्यारी मस्त ट्रिक जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा प्यारा सा चैनल, और शेयर कर दो मित्रों में। यूट्यूब चैनल RD ट्रिकी टीचर के नाम से है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।